रावण के द्वारा किए गए इन 10 कार्यों को जानकर आप रह जाएंगे हैरान। रावण बहुत ही ज्ञानी महापंडित होने के साथ ही ज्योतिष, वास्तु और विज्ञान का ज्ञान भी रखता था। आओ जानते हैं उसकी 10 रचनाओं के बारे में। पहली, शिव तांडव स्तोत्र। रावण ने अपने आराध्य शिव की स्तुति में शिव तांडव स्तोत्र की रचना की थी। दूसरा, रावण संहिता। रावण संहिता रावण के जीवन और ज्योतिष की बेहतर जानकारियों का भंडार है। तीसरा, चिकित्सा और तंत्र के क्षेत्र में रावण के ये ग्रंथ चर्चित हैं। पहला 10 शतकात्मक अर्क प्रकाश, दूसरा 10 पटलात्मक उद्देश्य तंत्र, तीसरा कुमार तंत्र और चौथा नाड़ी परीक्षा। तीसरा, अन्य ग्रंथ। कहते हैं कि रावण ने ही अरुण संहिता, अंक प्रकाश, इंद्रजाल, प्राकृत कामधेनु, प्राकृत लंकेश्वर, रावणी आदि पुस्तकों की रचना भी की थी। चौथा, रक्ष संस्कृति। कहते हैं कि रावण ने सभी की रक्षा के लिए रक्ष संस्कृति की स्थापना की थी। रावण ने असंगठित राक्षस समाज को एकत्रित कर उनके कल्याण के लिए कई कार्य किए थे। पांचवा, रावण की वेधशाला। रावण की वेधशाला में अस्त्र शस्त्र या यंत्र बनाने वाले अनेक वैज्ञानिक थे। वहां दिव्य रथ के अलावा दारू, पंच अस्त्र, सूर्यहास खड्ड, मकरमुख, आशी, विषमुख, वरामुख जैसे विध्वंसकारी अस्त्रों का निर्माण किया जाता था। छठा, रावण हत्था वाद्य यंत्र। यह वाद्य यंत्र राजस्थान और गुजरात में बजाया जाता है। रावण ने इसका आविष्कार किया था। इसे रावण हस्त वीणा भी कहा जाता है। सातवां, रावण के हवाई अड्डे। रावण के पास वायुसेना थी। कहते हैं कि उसान, गोड़ा, तेतु पोलो कंदा और वरिया पोलो नामक उसके हवाई अड्डे थे और पुष्पक नामक उसके पास एक विमान था। आठवां, जलपोत। रावण के पास कई समुद्री जलपोत भी थे। रामायण में केवट प्रसंग से यह सिद्ध होता है कि साधारण मनुष्य के पास नाव थी तो रावण के पास जलपोत होना स्वाभाविक है। नवा, मधुमक्खी यंत्र। लंका में दूरभाष की तरह उस युग में दूर नियंत्रण यंत्र था जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। लंका से निष्कासित होने के बाद विभीषण मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों को भी राम की शरण में ले गए थे। 10वां, लंका में लिफ्ट। लंका में यांत्रिक सेतु, यांत्रिक कपाट और ऐसे चबूतरे भी थे जो बटन दबाने से ऊपर नीचे होते थे। ये चबूतरे संभवतः लिफ्ट थे।